दोस्तों, आज के इस वीडियो में महात्मा गौतम बुद्ध और अंगुली माल के बारे में जानते हैं। बहुत ही पुरानी बात है। मगध देश के जंगल में अंगुली माल नामक एक खूंखार डाकू रहता था। जो भी आदमी उस जंगल से गुजरता था वह उसे रास्ते में लूट लेता था। वह उसे मारकर उसकी एक अंगुली काट कर उसे अपने गले में माला के रूप में पहन लेता। इसी कारण लोग उसे अंगुली माल कहते थे। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध उसी जंगल से गुजर रहे थे, तभी पीछे से एक कर्कश की आवाज़ का अनमय पड़ी। ठहर जा, कहाँ जा रहा है? बुद्ध ऐसे चलते रहे जैसे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और जोर से आवाज़ आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलट कर देखा तो सामने एक खूंखार काला आदमी खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल आंखें, हाथ में तलवार लेकर वह बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत व मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? अंगुली माल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा कि बुद्ध के चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वह भय से थर-थर कांपने लगते थे। अंगुलीमाल ने बोला कि हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी अंगुलियों का माला पहन रखा है। बुद्ध बोले, तुम जैसे कमज़ोर इंसान से क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर हो। अंगुलीमाल जोर से हंसा और बोला कि हे सन्यासी, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के पत्ते को तोड़ के लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत कई पत्ते तोड़ा और बोला, इसमें क्या है? कहो तो मैं पूरा पेड़ उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ इन पत्तियों को उस पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते जुड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध बोले, जब तुम एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते हो तो काटने में क्या बहादुरी है? अंगुलीमाल अचंभों में पड़ गया और महात्मा बुद्ध के बातों को सुनता रहा। उसे अफसोस होने लगा। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दो, मैं भटक गया था, मुझे अपने शरण में ले लें। महात्मा बुद्ध ने उसे अपने शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। नमो बुद्धाय।